नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अब ट्विटर भारत में बंद होने वाला है। साथ ही सोने चांदी के प्राइस की हम बात करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे WHO ने एक बार फिर से भयंकर वार्निंग दी है। तो दोस्तों, ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें हैं जिसके बारे में जानना हर किसी के लिए जरूरी है, इसलिए आप सभी हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। साथ ही आपसे हमारी बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर से। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया, अगर कोविड टीके की दूसरी खुराक में अलग टीका दिया जाता है तो क्या होगा। जी हां, आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को देश में कोरोना की स्थिति को लेकर अहम जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भारत में अब कोरोना वायरस की जो स्थिति है वो एक बार फिर से ठीक होने लग गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया है कि देश में कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रकोप में कमी आ रही है। हमारा मानना है कि पाबंदियों में सार्थक ढील देने पर भी यह परिपाटी बनी रहेगी। वहीं एक सवाल के जवाब में मंत्रालय ने कहा कि अगर कोविड टीके की दूसरी खुराक के रूप में कोई और टीका दे दिया जाता है तो उसके उल्लेखनीय दुष्प्रभाव होने की आशंका नहीं है। इसमें घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। तो साफ है कि अगर आपको कोरोना वायरस के दो अलग अलग तरह के टीके भी लगते हैं तो आप घबराइएगा नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो पीएम मोदी ने की है समीक्षा बैठक, आम जनजीवन बहाल करने के दिए हैं निर्देश। यास को लेकर है बड़ी खबर। जी हां, आपको बता दें, चक्रवात यास तूफान दोस्तों धीरे धीरे करके अब उड़ीसा पश्चिम बंगाल की तरफ एकदम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और ऐसे में दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी उड़ीसा और पश्चिम बंगाल का शुक्रवार को यानी कि आज ही एक बड़ा दौरा करने वाले हैं। और साथ ही साथ वो राहत कोष से एक बड़ी घोषणा भी उन लोगों के लिए कर सकते हैं जो कि यास से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। आपको बता दें कि यास चक्रवात तूफान ने बहुत बुरी तरह से लोगों को प्रभावित किया है और इससे कई सारे एरियाज में भयंकर आंधी तूफान आने की भी आशंका है। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे एक और बड़ी खबर की। तो पूछताछ से संबंधित मीडिया में चल रहे ट्विटर के बयान गलत, दिल्ली पुलिस। जी हां दोस्तों, देखने को मिल रहा है कि अभी ट्विटर को लेकर के एक से बढ़कर एक बातें सामने आ रही हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि मीडिया में ट्विटर से पूछताछ से संबंधित कुछ बयान चल रहे हैं। प्रथम दृष्टया ये बयान न केवल झूठा है बल्कि एक निजी उद्यम द्वारा वैध जांच में बाधा डालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरह से ट्विटर को हिला करके रख दिया है। और दोस्तों, इसके बाद ऐसा लगता है कि मानो अब ट्विटर पूरी तरह से भारत से अपना बोरिया बिस्तर बटोर सकता है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो स्टेडियम में दर्शकों के सामने खेलने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं रोहित शर्मा। फोटो ट्वीट करके कह दी है बड़ी बात। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि क्रिकेट कोरोना वायरस से कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और ना सिर्फ क्रिकेट बल्कि दोस्तों दुनिया के बाकी तमाम खेल भी बहुत बुरी तरह से कोरोना वायरस से प्रभावित हुए हैं। लेकिन इसी बीच दोस्तों, भारतीय ओपनर रोहित शर्मा क्रिकेट को बहुत बुरी तरह से मिस कर रहे हैं। और साथ ही साथ ना सिर्फ वो क्रिकेट को बल्कि क्रिकेट के ग्राउंड पर पहुंचने वाले फैंस को भी मिस कर रहे हैं। और उनका कहना है कि जिस तरह से हम फैंस के बीच खेलते हैं उससे हमारा खेल और भी ज्यादा निखरता है। और साथ ही फैंस के साथ खेलना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। लेकिन बावजूद इसके कोरोना वायरस ने हर किसी को हिला कर रख दिया है और इसका रोहित शर्मा को बहुत ज्यादा अफसोस भी है। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे आज के सोने चांदी के प्राइस की। तो बहुत अच्छी खबर है कि सोने और चांदी दोनों के ही प्राइस में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अब आपको सोना चांदी खरीदने में थोड़ी कम परेशानी होने वाली है। दोस्तों, सोने और चांदी की कीमतों में फाइनली बड़ी गिरावट देखी गई है। HDFC सिक्योरिटी के मुताबिक गोल्ड के दाम में दोस्तों 319 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है। इससे दिल्ली में अब 48,223 रुपए प्रति 10 ग्राम पर सोने का भाव रह गया है। अगर हम बात करें चांदी की, तो जी हाँ, आपको बता दें कि चांदी में भी 1287 रुपए की गिरावट देखने को मिली है। इसके बाद चांदी 70,637 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी है। चलिए अब हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। तो शिवसेना की कृषि कानून वापस लेने की मांग, कहा उदासीनता और मौन त्यागी केंद्र सरकार। जी हां, आपको बता दें कि लगातार दोस्तों जो शिवसेना है महाराष्ट्र की, वो भी दोस्तों अब किसान आंदोलन में पूरी तरह से किसानों के समर्थन में खड़ी है। और उनका कहना है कि जो कुछ भी केंद्र सरकार कर रही है वो पूरी तरह से गलत है। इसके साथ साथ शिवसेना का तो ये तक कहना है कि केंद्र सरकार को अपने मौन को त्याग करके और साथ ही तीनों काले कृषि कानून को वापस ले लेना चाहिए। आपको बताया दोस्तों कि किसानों को 6 महीने से ज्यादा हो चुका है जब वो दिल्ली के बॉर्डर पर लगातार आंदोलन जारी करे रखे हुए हैं। और इसी बीच दोस्तों शिवसेना का समर्थन मिल जाना कहीं ना कहीं किसानों को और भी मोटिवेट करेगा। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत केस में दोस्तों अभी हाल ही में सीबीआई के कुछ ऐसे सबूत मिल गए हैं जिसके बाद दोस्तों सुशांत का केस पूरी तरह से सॉल्व होने वाला है। सीबीआई की तरफ से दोस्तों ताजा अपडेट दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि अब सुशांत का केस सॉल्व होने के बेहद ही करीब है। मैं आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत को इस दुनिया से गए हुए जब 1 साल होने वाला है, उस टाइम पर सीबीआई का ये बड़ा अपडेट दोस्तों काफी मायने रखता है। और कहा जा रहा है कि सीबीआई की ये सबसे बड़ी अब तक की कामयाबी लग रही है। तो साफ है कि सीबीआई अब सुशांत सिंह राजपूत केस को बहुत जल्द सॉल्व कर देगी।
चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो लॉकडाउन में रोजगार मुहैया करवाने में मध्य प्रदेश अव्वल, प्रवासी मजदूरों को भी दिया है काम। जी हां, कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां देश आर्थिक महामारी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ बेरोजगारों की संख्या में भी वेतन बढ़ोतरी होती जा रही है। हालांकि इसी बीच CMIE की रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकार को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल रोजगार देने के मामले में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर काबिज है। वहीं प्रदेश में बेरोजगारी दर 1.4% रिकॉर्ड की गई है, जबकि पहले स्थान पर असम को शामिल किया गया है। तो साफ है दोस्तों कि मध्य प्रदेश ने पूरी तरह से रोजगारी को खत्म करने का बीड़ा अपने सर पर उठा लिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बेरोजगारी कब तक खत्म होती है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो सावधान, कोरोना से ज्यादा खतरनाक वायरस देने जा रहा है दस्तक, WHO ने किया है। दोस्तों सबसे पहले आप हमें कमेंट करके बताइए, क्या आपको नहीं लगता कि WHO कुछ ज्यादा ही लोगों को डराता है? और ऐसे में WHO ने एक बार फिर से जो बयान दिया है वो रियल में ही डरावना है। कोरोना वायरस की वजह से फैली महामारी से लोग त्रस्त हैं। साथ ही ये वायरस अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। वहीं अब विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की टीम की तरफ से जारी की गई चेतावनी के बाद लोगों की चिंताएं और बढ़ सकती हैं। WHO के सभी 194 देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के सालाना बैठक के टेड्रोस अधनोम ने चेतावनी देते हुए कहा कि यह दुनिया अभी बेहद खतरनाक स्थिति में बनी रहेगी। तो साफ है दोस्तों कि आने वाले दिनों में हम सभी को राहत मिलने वाली नहीं है। WHO के मुताबिक हम सभी को और भी कई तरह की परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो हरियाणा सरकार खरीदेगी कोरोना वैक्सीन की 1 करोड़ डोज, ब्लैक फंगस के भी 15,000 इंजेक्शन लाए जाएंगे। जी हां, हरियाणा सरकार 1 करोड़ कोरोना वैक्सीन खरीदेगी। इसके अलावा ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए 15,000 इंजेक्शन भी लाए जाएंगे। राज्य सरकार के एक अधिकारी ने बताया कि कोरोना वैक्सीन और एंटी ब्लैक फंगस इंजेक्शन खुले बाजार से खरीदे जाएंगे। इसके लिए राज्य सरकार ने वैश्विक बाजार का रुख किया है और अन्य देशों की कंपनियों से संपर्क भी कर रही है। मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार चाहती है कि प्रदेश में दवाओं की कमी ना रहे और कमी को दूर करने के लिए ही यह पूरी तरह से प्रोसेस तैयार किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में हरियाणा वासियों के लिए सबसे बड़ी खबर है कि वहां के लोगों को अब किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए बात करेंगे एक और बड़ी खबर की। तो जी हां, बाबा रामदेव की खबरें आपने देखा होगा पिछले लंबे टाइम से चर्चा में है। ऐसे में बड़ी खबर है, कम नहीं हो रही है बाबा रामदेव की मुश्किलें। IMA ने दिल्ली में दर्ज करा दी है शिकायत। दोस्तों एलोपैथी और डॉक्टर्स पर विवादित बयान देने के बाद बाबा रामदेव और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बीच शुरू विवाद थमने का नाम ले ही नहीं रहा। IMA ने पहले बाबा रामदेव 1000 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेजा था, तो अब दिल्ली में योग गुरु के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। IMA के महासचिव डॉक्टर जयेश लेले ने यह शिकायत दर्ज कराई है कि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक शिकायत दिल्ली के IP स्टेट पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाया गया है। लेले ने अपनी शिकायत में कहा है कि रामदेव लोगों के मन में वैक्सीन को लेकर शंका पैदा कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों के काम में बाधा भी डाल रहे हैं। तो साफ है दोस्तों कि रामदेव की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और ऐसा लग रहा है कि रामदेव की लाइफ में अब कुछ भी अच्छा हो नहीं रहा है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं एक और बड़ी खबर की तरफ। तो अदालत ने दिल्ली सरकार से पूछा, क्या नियम अनुसार बनाए और बेचे जा रहे हैं मास्क? जी हां, आप सभी को पता होगा कि कोरोना काल में तो एकमात्र हमारा सुरक्षा कवच है मास्क। और ऐसे में दोस्तों दिल्ली सरकार ने और दिल्ली अदालत ने एक बड़ा सवाल पूछ लिया है। तो क्या सवाल पूछा गया है ये आप ध्यान से सुनिए। आपको बता दें, कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए खराब गुणवत्ता वाले मास्क बेचे जाने का दावा करने वाली याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से जानना चाहा कि क्या मास्क का उत्पादन और बिक्री नियमों और मानदंडों के अनुसार हो रहा है या फिर नहीं। जनहित याचिका में कोविड-19 से सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजधानी में मास्क के उत्पादन और बिक्री का मानदंड तय करने के लिए नियामक संस्था बनाने का अनुरोध भी किया गया था। तो अदालत ने दोस्तों अब सरकार से पूछ लिया है कि जो कुछ भी काम कहा गया था मास्क को लेकर वो ठीक है या फिर नहीं है। तो ये थी आज दिन भर की तमाम बड़ी और मुख्य खबर। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।